आई एम श्योर दैट हमारी सराउंडिंग में या अगर फैमिली में नहीं तो सराउंडिंग में हम देख रहे हैं दिन ब दिन कि कितने सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ को लेके हम हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर बाद में हम ये फील करते हैं कि अरे यार इसका तो निवारण, इसका तो सोल्यूशन मेरे पास है। वी वेरी प्राउडली से दैट कि हाँ हमारे पास इसका सोल्यूशन है। फ्रेंड्स, एक कोट मुझे बहुत अच्छे से याद आ रही है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इफ यू अलाउ मी। टाइम एंड हेल्थ आर टू प्रेशियस as we all believe, right? लेकिन we hardly recognize, we don't appreciate until they have been depleted. तो हमें अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और वक्त का भी बहुत ज्यादा हमें पाबंद रहना चाहिए। जो वक्त को फ्रीली यूज करता है वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता। और हेल्थ को भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। हम लोग पैसे के कमाने के जद्दोजहद में हम लोग और बड़ी सारी चीजों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल हम भूल जाते हैं। और मैं आज भी अनुपमा मैम से बात कर रही थी, कुछ बातें ऐसे कर रही थी कि आज से 20-25 साल पहले हम सब लोग इतनी सारी डिजीज हमारे सामने नहीं आती थी बच्चों के सामने, शायद कुछ और फैक्टर्स होंगे। आई विल डिस्कस कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। और आज के टाइम अगर देखा जाए, इन्फ्लुएंजा अभी इतना स्प्रेड है ऑल ओवर अक्रॉस द कंट्री। आप देखो हर घर में बच्चे, बूढ़े, अडल्ट सभी बीमार हैं बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, अनअवेयरनेस, क्योंकि वी डोंट नो वेदर इट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ कोविड और व्हाट एल्स, कौन सा वायरस है, वी डोंट नो, क्योंकि कोई अवेयरनेस ही नहीं है और हम बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर के हम मूव ऑन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज वी आर समवेयर नॉट टेकिंग आवर हेल्थ ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, हमें जितना लेना चाहिए। तो आज जिस आप देख रहे हो इस पे अनुपमा मैम प्लीज अश्योर मेरी आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल? एकदम क्लियर है, स्क्रीन भी शेयर हो रहा है मैम। थैंक यू, थैंक यू। सो डायबिटीज, जैसे कि आप देख सकते हो कि डायबिटीज जिसको हम अगर देसी या हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले, हमसे शुगर कहते हैं कि शुगर हो गई है। व्हाट इज इट? डायबिटीज होता क्या है फ्रेंड्स? ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। हमारे जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, राइट, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, दैट मीन्स वो फॉर्म क्रिएट कर लेती है हमारी बॉडी के अंदर एक शुगर का, राइट। 25.8 मिलियन चिल्ड्रन और अडल्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स में इस टाइम पे डायबिटिक हैं, अफेक्ट हो रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ये क्रॉनिक डिजीज की तरह माना जाता है, राइट, एक पुरानी डिजीज की तरह माना जाता है। और डिजीज क्या है? जैसे ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो लेवल है वो हाई हो जाता है, वी कंसिडर, वी आर कॉल्ड, वी आर डायबिटिक। अब ये होता कैसे है, मैं आगे आपको पिक्चर के थ्रू भी बताऊंगी, बट सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बनता है, और जब खाना खाते हैं, खाने के बाद हमारा वो ब्लड में कन्वर्ट होता है और ब्लड से ही वो ग्लूकोज जो है हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाज, जो हमारी बॉडी का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। अब पैनक्रियाज जो है वो बिल्कुल स्टमक के पास होता है, और पैनक्रियाज क्या क्रिएट करता है, क्या बनाता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन टर्म नॉन साइंस स्टूडेंट्स के लिए या लीडर्स के लिए थोड़ा सा, बट आजकल तो कॉमन है ये वर्ड भी। इंसुलिन बेसिकली होता क्या है? इंसुलिन जो होता है वो एक हार्मोन है, राइट। और वो हार्मोन क्या, उस हार्मोन को बनाता कौन है? उस हार्मोन को आइलेट सेल बनाता है। और कौन, किसके अंदर का सेल होता है वो आइलेट? वो पैनक्रियाज के अंदर वो सेल बनता है, और वही आइलेट सेल इंसुलिन को बनाता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है हमारी बॉडी के लिए? इंसुलिन का काम हमारी बॉडी के लिए होता है कि वो शुगर के लेवल को मेंटेन रखे, राइट। और क्योंकि जो इंसुलिन है वही हमारी जो अगर वही मेंटेन नहीं रहेगा, वही हमें कंट्रोल, हमारे शुगर को नहीं कंट्रोल कर पाएगा, तो डेफिनेटली वो जो शुगर है यानी कि ग्लूकोज है वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा और एक्सेस में हमारी बॉडी में फॉर्म क्रिएट कर लेगा, ठीक है। और क्योंकि ये जो ग्लूकोज है ये हेल्प क्या करता है? ये बाकी सेल्स में जाता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये बहुत अच्छी चीज है, ग्लूकोज तो हमारी बॉडी में होना चाहिए, लेवल्स का मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन जब इंसुलिन ही काम करना बंद कर देगा, इंसुलिन जो ही काम करना बंद कर देगा, पैनक्रियाज नहीं डेवलप, फॉर्म नहीं कर पाएगा इंसुलिन बनाना, तो यानी कि इंसुलिन का काम ही शुगर को कंट्रोल करना है, जब वही क्रिएट करना बंद कर देगा तो शुगर जो है एक्सेस में बॉडी में क्रिएट होना शुरू हो जाता है, राइट। तो यही मैं आपको आगे भी एक पिक्चर के थ्रू बताना चाहती हूँ। आप ये देख लीजिए, एक बॉडी का स्ट्रक्चर है। हमारा स्टमक के साथ एक छोटा सा पार्ट है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा,
से हम आप देख पा रहे होंगे ब्लू वाली जो हमारी पार्ट है उसके साथ लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज कॉल्ड पेनक्रियास। अब पेनक्रियास करता क्या है, हमारे जितनी बॉडी में खाना जब आता है हमारी हमारी स्टमक में, उस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और फिर ये ग्लूकोज एंटर करता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर हो जाता है उसके बाद पैनक्रियास का फंक्शन शुरू हो जाता है। पैनक्रियास का काम, जैसे मैंने अभी बोला, क्या काम है? इंसुलिन को बनाना। लेकिन इंसुलिन जो है वही काम करना बंद कर दे अगर, राइट, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? अनएबल टू एंटर द बॉडी इफेक्टिवली। जहां जहां उसको जाना चाहिए, जैसे सेल्स में जाना चाहिए, लीवर की तरफ, हमारी बाकी पार्ट्स की तरफ जाना चाहिए, वहां नहीं जाएगा ग्लूकोज, हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी और एज ए रिजल्ट ग्लूकोज एक्सेस में जब बनना शुरू हो जाएगा, जहां जाना चाहिए आप देखिए वहां नहीं जा रहा है, ये बाहर निकल रहा है। दैट मीन्स ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी का हाई हो चुका है, राइट। ये एक क्लियर पिक्चर है कि डायबिटीज का होने का क्या रीजन है, कैसे वो अगर किस तरह से वो एक्सेस में अगर हो जाए तो क्या हालत होती है। आप देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स है, दिस मीन्स इट इज नॉट गोइंग द वे इट हैज टू, दे आर जस्ट ओवरफ्लोइंग बिकॉज कंट्रोल नहीं है इंसुलिन का हमारी बॉडी के अंदर, राइट। अब डायबिटीज जो है हम सब सुनते हैं कि डायबिटीज है, बट डू वी रियली नो दैट व्हाट आर द काइंड्स एंड द टाइप्स ऑफ डायबिटीज? कितनी तरह की डायबिटीज एक्चुअली होती हैं? कौन सी वाली एक बॉर्डर लाइन की तरह हमें दिखाती है, कौन सी वाली बहुत ही ज्यादा रिस्की फैक्टर रिस्क करती है हमारी बॉडी के लिए, कौन सी ज्यादा एक नॉर्मल रेंज में आ जाती है। सो वी मस्ट नो कि देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ डायबिटीज। 4 तरह की डायबिटीज होती है जनरली। नंबर 1 डायबिटीज यहाँ बताइए कब पाया जाता है, कब पता चलता है? ये डायग्नोज होता है चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही पता चल जाता है, क्योंकि ये हेरिडिटरी होती है। यानी कि अगर हमारी फैमिली में किसी को हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, हमारे फोर फादर्स को, किसी को भी हुई है तो वो जेनेटिकली वो हमारी हेरिडिटी में है, तो वो हम ट्रांसफॉर्म होता है, वो पास ऑन होगा हमारी ना हमारे बच्चों में, वो डायग्नोस पाया जाता है, राइट। और कभी कभी इसके कोई सिम्टम्स होते भी नहीं है, पता भी नहीं चलता कि बच्चे को ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके लिए हमें इंसुलिन लगाने पड़ते हैं डेली, क्योंकि बॉडी ने काम करना इंसुलिन ने काम करना बंद किया, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। और इसी वजह से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। आप जस्ट इमेजिन करें, छोटे बच्चों को ही इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं क्योंकि इंसुलिन की जरूरत होती है। अब पेशेंट टाइप 1 की जो होते हैं वो इंसुलिन उनको चाहिए अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं, राइट। उनको इंजेक्शन लगेंगे ही लगेंगे अगर वो, इन द सेंस, क्योंकि जिंदा वर्ड मैंने इसीलिए भी बोला, एकदम से इतना रिस्क नहीं होता, बट जब वो डेवलप हो जाता है बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर, तो वो लंग्स, हमारी आईज, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो इसलिए ये वाला एक बहुत ही ज्यादा मेजरली जो है टाइप है डायबिटीज का। देन नंबर 2 डायबिटीज हमारी आती है जो बहुत ही कॉमन है, और ये एक अडल्टहुड एज में आ जाती है और डायग्नोज किया जाता है ज्यादा यंग जनरेशन में। और बहुत सारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये शुगर मतलब डायबिटीज होने के वाले चांसेस होते हैं। इसमें भी इंसुलिन रिस्पॉन्ड नहीं करता है। और ज्यादातर इसकी क्यों होता है? क्योंकि किसी को अगर ओबेसिटी है, जैसे जंक फूड्स बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, हेल्दी नहीं खा पाते हैं, उस वजह से भी इस वाले टाइप की डायबिटीज का होने का चांसेस ज्यादा है। इससे हेरिडिटी से कोई लेना देना नहीं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो मेंटेन नहीं करते अच्छी लाइफस्टाइल, उसकी वजह से ये जो डायबिटीज है ये पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द टाइप 2 डायबिटीज, जो हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है गेस्टेशनल या जेस्टेशनल डायबिटीज। ये जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान ये डेवलप हो सकता है। इट इज नॉट सर्टेन कि ये होगा ही होगा, क्योंकि ब्लड शुगर जो है उस टाइम पे फ्लक्चुएट होता है। इट कैन गो बिलो योर बॉर्डर लाइन और इट कैन कम हाई, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये फ्लक्चुएट होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और बहुत सारी बात ऐसा भी होता है कि जिनको मतलब बेबी होते हैं, अगर उसको उनको अगर अगर उन्हें शुगर है दौरान ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको अगर डायबिटीज हो जाती है, तो बच्चों में भी वो ट्रांसफर हो सकता है। और यहाँ पे टाइप 2 जो डायबिटीज है ये और भी सारी डिजीजेस को वेलकम कर सकता है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड वेयर वी मस्ट नो कि हमें, कई लेडीज को पता ही नहीं होता कि हमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हम डायबिटीज का ख्याल, मतलब डायबिटीज हो सकती है। इसीलिए प्रेगनेंसी जो एक 9 मंथ का जो पीरियड है, उस टाइम पे एक फीमेल को बहुत ही कॉशियसली अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए।
कई लेडीज को नहीं पता चलता और कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ड्यूरिंग बर्थ, और बर्थ के बाद अगर ये पता चल रहा है तो और भी ज्यादा इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड काइंड डायबिटीज है। उसके बाद आ जाता है फोर, यानी कि टाइप 4 जो हमारी डायबिटीज है, ये प्री डायबिटीज में आता है। प्री डायबिटीज का मतलब जिसका लेवल 100 टू 125 mg में जो पाए जाते हैं, यानी कि जो बॉर्डर लाइन में कहे जाए कि वो वहां पे पाए जाते हैं। और ये 79 मिलियन जो लोग हैं वो डायग्नोज होते हैं, यानी कि आप देखिए 50% से भी ऊपर की रेंज में ये लोग हैं, वो लोग हैं जो अक्सर डायबिटीज में पाए जाते हैं। इसको प्री डायबिटीज बोला जाता है। इसमें भी एवरेज ब्लड शुगर लेवल रहता है, यानी कि बॉर्डर लाइन में रहता है, इतना मतलब डेंजर जोन की तरफ नहीं होता है। यहाँ पे हम अपना जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल में ला सकते हैं, कि हम अगर प्रॉपरली डाइट मेंटेन करें, हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखें, तो वी कैन ओवरकम दिस पार्ट ऑफ डायबिटीज, राइट। हम हेल्दी खाएं, अच्छी हैबिट डेवलप करें, तो हम ये इससे हम छुटकारा पा सकते हैं, बिकॉज इससे प्री डायबिटीज में आता है जो हमारा बॉर्डर लाइन को टच करता है। बट हाँ, वहां पे भी हमें कॉशियसली अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है। तो ये 4 तरह की डायबिटीज थी जो हमें होती है, और हम कैसे उसका निवारण करते हैं, ये होता क्यों है। डायबिटीज का एक कारण जैसे 4 तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि कौन कौन सी स्टेज में किस किस वजह से हमें होता है। लेकिन अगर मैं जनरली प्री डायबिटिक की बात करूं, आप देख सकते हो, मैंने पहले भी बोला आपको, जो स्टेज 1 था जो बहुत ही डेंजरस था, उसमें भी ओबेसिटी की बात कही थी मैंने कि आगे जाके ओबेसिटी हो जाती है। आपको अगर आपको टाइप 4 डायबिटीज है, या अगर आप एक नॉर्मल मैन है जिसे अक्सर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक टाइम के बाद डेवलप हो जाता है, एडल्टहुड के टाइम पे, अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, आपका खाने के बाद कोई हेल्दी उसे मेंटेन नहीं कर रहे, उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे, उस कार्ब्स ज्यादा ले रहे हैं, उसकी वजह से आप यहाँ देख सकते हो कि राइट हैंड साइड पे क्या क्या चीजें बताई हैं। हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आ, हमारा जो है हार्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है। So it can lead to the multiple dysfunctions, or I would say the problems in our body. So it is very very important to maintain healthy lifestyle. We should eat healthy food. जितना हो सके शुगर को नहीं करना चाहिए कंज्यूम। हम सब लोग खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, इतना ओवर कॉन्शियस भी नहीं, बट हाँ, अगर देखा जाए अब तो इतना ज्यादा अवेयरनेस किया गया कि व्हाइट शुगर जैसे लेनी ही नहीं चाहिए। व्हाइट शुगर बिल्कुल रिफाइंड होती है, और सबसे बड़ी बात है, हम लोग यही खाते हैं, घरों में यही यूज होती है, राइट। तो इस चीज का अगर हम ध्यान दें तो हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं। अब सिम्टम्स क्या है डायबिटीज, अगर कोई डायबिटिक है तो कैसे पता चलेगा कि उसको डायबिटीज है, क्या ऐसे सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज लेवल उसका हाई होगा, विजन उसकी थोड़ी थोड़ी आईज में ब्लरी विजन होगा, थकावट ज्यादा होगी, प्यास ज्यादा लगेगी, बहुत बार यूरिन मतलब वॉशरूम ज्यादा ज्यादा जाना पड़ेगा, ऐसे जख्म हो जाएंगे जो ही वॉमिटिंग का मन ज्यादा करेगा, वेट लॉस होगा, बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा, भूख ज्यादा लगेगी, और कई बार तो कोई भी सिम्टम नहीं पता चलता, क्योंकि जैसे मैंने कहा टाइप 1 और टाइप 2 सिम्टम जो होते हैं वो बहुत दोनों सिमिलर होते हैं आपस में, राइट। लेकिन टाइप 1 जो है वो वर्स होता है, जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया। आप देख सकते हो किसी का फुट में सोर्स हुए हुए हैं, किसी को दिख नहीं रहा, किसी को पानी का टेस्ट नहीं आ रहा, किसी को भूख बहुत ज्यादा लग रही है, जैसे किचन में घुसे, घर में घुसे, ये खाओ वो खाओ। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स जो हमें पता होने चाहिए कि ये डायबिटिक के सिम्टम्स हैं। तो इसका बहुत ही ख्याल रखना है हमें। और भी ज्यादा अगर पोटेंशियल, जैसे मैं अगर बताऊं साइंस ऑफ वेट, जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वॉशरूम जाना, यूटीआई इन्फेक्शन, बहुत सारी विमेन्स को, लेडीज को पता होगा, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हम बोलते हैं, वो होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा थकावट, वेट लॉस, अननेसेसरली टाइम पे खा रहे हैं फिर भी वेट बढ़ रहा है, और हमारा, मैं कह रही हूँ, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आनी शुरू रहती है। बट हाँ, अगर हम अपने सिम्टम्स को जल्दी ही आइडेंटिफाई कर दें, जल्दी ही उसको हम कंसल्ट करें डॉक्टर से, तो वी कैन हैव लॉन्ग लाइफ, आई वुड से। हम पहले अगर उसको हम डायग्नोज करके हमें पता चल जाए, हम अपने आप को ध्यान रखें, कॉशियस रहें। बट इसका भी वेट क्यों किया जाए,
हम क्यों उस तरफ फॉल हों कि जहाँ पे हमें डायबिटीज जैसी एक इस तरह की अनक्योरेबल डिजीज की तरफ जाना ही क्यों है? हम क्यों ना पहले ही अपना ध्यान रखना शुरू कर दें, हेल्दी खाना शुरू कर दें, हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करें। अब हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंडिया का एक सर्वे है और आप हैरान हो जाएंगे कि क्या इस फिगर को देखकर कि मतलब ऐसा होने वाला है। अगर 125 करोड़ लोग हमारे देश में इस टाइम पे हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि मैं तो उसको फिक्स नहीं मानती, इट इज ऑलवेज अप्रोक्सीमेटली, सेंसस कभी भी फिक्स नहीं हो सकते, इट हैज टू इट गोज ऑन एंड अप। सो आप यहाँ देखिए कि 20 से 80 साल के बीच में क्या डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि 2019 का अगर हम फिगर देखिए तो 77 मिलियन जो लोग थे वो डायबिटिक थे। 2019 के बाद आप एक्सपेक्टेड है कि अगर 2030 तक हमारे देश में लगभग 100 मिलियन हमारे इंडिया में लोग डायबिटिक होने जा रहे हैं। फिगर भी देखो बड़ी होती जा रही है, पहले स्मॉल फिगर रखी इंडिया की, फिर उससे थोड़ी बड़ी, और फिर लास्ट में 2045, माय गॉड, वहां तक अगर पहुंचा जाए अगर पहुंच गए, मुझे नहीं लगता पहुंचेंगे, बट हमारे देश में 134 प्लस मिलियन डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। दिस इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन रहे इंडिया कैसे ग्रो करेगा, है ना। हमारे इंडिया में हम बोलते हैं हमें ग्रोथ चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए। सो आर वी रियली लीडिंग टूवर्ड्स और वी आर रियली मूविंग अहेड टूवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन? फॉरगेट अबाउट नेशन, आवर फैमिली। ठीक है, तो हम सोसाइटी, फैमिली, स्टेट, नेशन की तरफ हम डेवलप तभी होंगे अगर हमारे लोग स्वस्थ होंगे, हमारी हमारी जो हमारी फैमिली हेल्दी होगी, हमारे सराउंडिंग में हेल्दी लोग होंगे। सभी लोग अगर नंबर लगा के डॉक्टर के पास खड़े हैं, बैठे हैं, तो वो जब हेल्थ ही ठीक नहीं है तो माइंड कैसे डेवलप होगा, और माइंड में अच्छे आइडियाज कैसे आएंगे, ग्रोथ कैसे होगी। तो ये आप देख लीजिए, ये सिनेरियो है कि सभी लाइन लगा के अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर की तरफ। बट दिस इज रियली रियली वेरी व्हेन आई सॉ दिस पिक्चर आई वाज रियली रियली शॉक टू सी कि इतना ज्यादा हमारा जो ग्राफ है आगे आने वाले टाइम पे बदलने वाला है। हमें थोड़ा सा कष्ट करना है अपनी बॉडी के साथ। वो क्या है, हमें हेल्दी ऑप्शंस चूज करने हैं। Instead of chocolate, have cherries. Instead of any other toffees or any other beverages, have fresh juice. और हमें दिन में कम से कम 5 से 6 तरह के नट्स खाएं, अच्छे फ्रूट्स खाएं, बनाना लें, ब्लैकबेरी, जितनी भी बेरीज वाली जो फॉर्म होती है ना, बेरी जिसमें सीड नहीं होता, बेरीज, एक्सेप्ट चेरी, जैसे चेरी में तो होते हैं, बट बेरीज वाली जो फ्रूट है जैसे जामुन हो गया, ये मैंने वैसे भी मुझे पता है कि ये फ्रूट जो है इनमें बहुत ज्यादा रिच एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं डायबिटिक लोगों को, कि वो मेंटेन रहे, वो हाई लेवल पे ना जाए, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होता है इसके बीच में। और अगर जिसको शुगर है ही नहीं, तो प्रिकॉशनरी वो ये सब खा सकता है कि उसकी बॉडी में वो स्टेज ना बने कि वो डायबिटीज की तरफ जा सके, राइट। उसके बाद हमें ऐसा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सपोज इफ somebody is found diabetic, what he or she must do or should not do, राइट। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए है, मील बहुत छोटे छोटे पोर्शन में खाना है हमें। हम कैसे खाते हैं, सुषमा मैम बता सकते हो हम कैसे खाते हैं खाना जब मॉर्निंग में स्कूल जाना होता है? लक्ष्मी मैम। मैम पता ही नहीं चलता है, एक ही एक एक बाइट में हम पता नहीं कितनी बड़ी बाइट खा लेते हैं और कई बार खा पाते हैं पर च्यू नहीं कर पाते। यस। हाँ, तो हमें इसे बिल्कुल छोटी पोर्शन में खाना है। उसको 32 बार कहा जाता है कि चबाना चाहिए आपको, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, और पानी भी हम नहीं पी पाते, ये हम सबकी घर घर की कहानी। बट हमें पता होने के बावजूद भी अगर हम नहीं ले रहे, गॉड फॉरबिडन अगर वो सिचुएशन आती फिर तो सब कुछ करेंगे, बट क्यों आने दें वो सिचुएशन। उसके बाद नॉन फैटी डायरी, सॉरी नॉट डायरी, इट्स डेयरी, नॉन फैटी डेयरी हमें लेनी, कंज्यूम करनी चाहिए। जैसे हमें हम पता कर सकते हैं कि स्किम्ड मिल्क कौन सा है, फुल फैट मिल्क कौन सा है। हमारे घरों पे जब तो दूध आता है वो इतना फुल फैट तो होता नहीं है, बट कोशिश करनी चाहिए कि फैट फ्री हम जो है डेयरी प्रोडक्ट हम लें, राइट। उसके बाद जब भी हमें खाना है, देखो यहाँ पे पहले से लिखा लेजरली नहीं खाना है हमें, और लेजरली खाना है, सॉरी, क्योंकि हमें जैसे छोटा बच्चा खाता है ना, 1 घंटा लगाता है वो खाने में, चावल नीचे गिरते हैं, कुछ मुंह में जाते हैं, जब तक उसका पूरा वो कंज्यूम नहीं होता। बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई सन
until he doesn't chew his one bite properly, he doesn't allow me to put another, because I am always in hurry कि जल्दी खा ले, चलो निपटा लूंगा, बट वो हमेशा, वो जब तक उसकी एक बाइट खत्म नहीं होगी, he might take 10 minutes, 1 minute or beyond that, he'll make sure कि तभी दूसरी बाइट आए. हमें बच्चे की तरह खाना खाना है. फिर हम इसीलिए कमा रहे हैं. हम खाना अपने लिए, अगर हम खाना भी टाइम से ढंग से ना खाएं, व्हाट इज द फन ऑफ अर्निंग? हम अपनी लाइफ को खुद ही रुइन कर रहे हैं. तो खाना हमेशा लेजरली खाएं, अच्छे से चबाएं, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सके. क्या नहीं करना है हमें? इसकी कॉन्ट्रेरी, हमें बहुत ज्यादा खाना एकदम से नहीं खाना कि ओह खाली पेट है चलो भर लो, फिर दोपहर को नहीं खाएंगे. बहुत सी फैमिली से मैंने देखा है, मैं यहाँ पे डोगरी में एक लाइन बोलूंगी, अस सवेरे खाने होने, फिर दोपहरी किश नहीं खाना, फिर शामी खानी रोटी, है ना. दोपहर को हमने कुछ नहीं खाना, शाम को खानी है, क्योंकि सारे कमाते हैं, सारे बाहर होते हैं, कौन दोपहर को बनाएगा. और किसी के कुछ और चैलेंजेस भी हो सकते हैं जिस वजह से दोपहर का खाना स्किप हो जाता है, राइट. तो वो नहीं करना है, हमें टाइमली खाना खाना है, अच्छे से खाना खाना है. और स्पाइसेस से थोड़ा अवेयर ही, मतलब दूर ही रहें, स्पाइसेस को ज्यादा फेवर नहीं करना चाहिए. दूसरा, सॉल्ट हमें बहुत कम खाना है. कई लोग नमक इतना ज्यादा नमक डालेंगे, सब्जी में भी होगा, नहीं 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 नमक नहीं लग रहा, ऊपर डालो थोड़ा सा नमक डालो, ठीक है. वो कहते हैं नमक अच्छा थोड़ा खाएं पर अच्छा खाएं, बोला जाता है ना. प्रॉपर आयोडीन नमक हमें लेना है. पिंक सॉल्ट बहुत ही प्रेफरेबल होता है. पिंक सॉल्ट जैसे जो हमें रॉक सॉल्ट जो होते हैं, पिंक सॉल्ट वो बहुत हेल्दी होता है, वो खा सकते हैं. और हमें व्हाइट राइस भी अवॉइड करनी है अगर somebody इज डायबिटिक ऑलरेडी. व्हाइट राइस, मैदा, पोटैटो, ब्रेड, बनाना, ग्लूटेन, जिसमें भी, अब इसमें इतनी मैंने बताई नहीं, जितनी जितनी भी चीजों में ग्लूटेन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब चीजें हमें स्किप करनी है उस टाइम पे, राइट. उसके बाद अगर डायबिटिक की बात करूं, वैसे तो न्यूट्रिशन उनको बहुत अच्छे से डाइट प्लान दे सकते हैं, बट मैंने एक स्टैंडर्डाइज एक डाइट प्लान मैंने कहीं से देखा, और क्योंकि 2-3 न्यूट्रिशनिस्ट के साथ तो मैं भी एसोसिएटेड हूँ. अदर देन दिस आई ऑलवेज फॉलो एंड लुक फॉर कि क्या हम गलती कर रहे हैं, कैसे हमारी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं. तो जैसे ब्रेकफास्ट 8 o'clock करना है, मिड मील 11 बजे लेनी है, लंच हमें 1 PM लेना है, 4 बजे हम अपने स्नैक्स में जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं, और डिनर में हम प्रॉपर मील ले सकते हैं. थोड़ा अब देखो क्वांटिटी देखो कितनी कितनी है, और अपनी क्वांटिटी हम देख लेंगे हम कितनी कितनी खाते हैं, राइट. और हमें अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट और जो हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है, और जो हमारा क्या होता है, आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड का नाम, ब्रंच, सॉरी, ब्रेकफास्ट एंड ब्रंच का जो टाइम है, उसमें जो खाने की कंडीशन है वो ये है कि मॉर्निंग में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं. उसके बाद आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जिसमें आप इडली, डोसा या जो भी आपको लगता है कि लाइट है, ग्लूटेन फ्री है, वो ले सकते हैं. और उसके बाद जो मिड स्नैक्स आप ले रहे हैं मिड मील में, उसमें स्प्राउट्स, बहुत तरह के स्प्राउट, चने स्प्राउट, ये तो सिर्फ मूंग दाल है, किसी भी तरह के लेंटिल के स्प्राउट जो है वो हम ले सकते हैं. मील, ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि हमें जो डायबिटिक है उसे भूखा नहीं रहना है, स्टार्विंग नहीं करनी है डायबिटिक को. कई बार होता है कि डायबिटिक अगर ट्रैवल कर रहा है 7 से 8 बजे के बीच में, भूखा है, वो सुबह से कुछ खाया नहीं, और वो ट्रैवल के लिए, जॉब के लिए निकल गए, वो फिर बहुत दिक्कत करता है फ्रेंड्स. और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ भी है, दे गेट फेंटेड एट ऑफिस एंड देन बहुत सारी प्रॉब्लम आती है. सो नेवर एवर स्टार्व व्हेनेवर यू आर, इफ समबडी इज डायबिटिक, राइट. तो इसका ध्यान रखना है. और इसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी और चीजों का ख्याल रखना है. हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. हम लोग मेडिटेशन की तरह, जैसे हमें लक्ष्मी मैम ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, कर रही हैं वो, कि मॉर्निंग में उठ के, क्योंकि सबसे अच्छा टाइम मेडिटेशन का मुझे लगता है मॉर्निंग ही है, जब बच्चे सोए हों, फैमिली में डिस्टर्बेंस ना हो, खाने पीने का इतना नहीं हो. सुबह 5 से 10 मिनट मैंने लिखा हुआ था, 10 to 20 मिनट लिखा है मैंने, कि हमें मेडिटेशन जरूर करना चाहिए. उससे होता क्या है, डायबिटिक के लिए कैसे इफेक्टफुल होगा, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, उसका सबसे बड़ी बात है ब्लड प्रेशर उसका कम होगा, और उसका शुगर भी कंट्रोल होगा. तो ये आपको बेनिफिट्स की तरफ ज्यादा जाना है, रादर देन कि यार कैसे होगा, क्यों होगा. और ये सिर्फ डायबिटिक वालों के लिए नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए है. हमें उस तरफ जाना ही नहीं है, हमें अपने आप को पहले ही कंट्रोल. किसी के घर में, फैमिली में, या किसी के रिलेटिव में या सराउंडिंग में अगर है, तो प्लीज प्लीज उनसे ये सब बातें शेयर करें, कि इस तरह से अपने आप लाइफ को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. जिनकी 250, जिनका 300 लेवल चला जाता है, तो सोचो कितना उनका प्रॉब्लम हो जाता है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं. अब
जैसे मैंने पीछे बताया कि हमें क्या-क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, उसी के साथ-साथ मैं कुछ ये हर्ब्स के नाम बता रही हूँ, जैसे शुंठी है, त्वाक है और मधुनाशनी है। ये तीनों हर्ब्स हैं। साइंटिफिकली नेम है ये शुंठी, त्वाक और मधुनाशनी। इसमें से एक जिंजर है और एक सिनेमन है और ये एक दिस इज मधुनाशनी इज अ हर्ब टू गो टू फाइट अगेंस्ट शुगर, राइट? इट्स अ हर्ब। तो ये तीनों जो हमारे जो लीफी और मैं बोलूंगी हर्ब्स हैं, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर कहीं मिलते हैं आप इसको रॉ कंज्यूम करें, अगर ये नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है इसको रॉ कंज्यूम कर सकते हैं। इससे भी डायबिटीज कंट्रोल में रहती है, राइट? और उसके बाद अब होम रेमेडीज इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे मैंने अभी पहले बताया, गूसबेरी है, गावा है, देन देयर इज लीफी लीव्स हैं, जामुन है। देयर मेनी मेनी हर्ब्स व्हिच वी कैन इफ वी कैन कंज्यूम इन अ डे। मुझे पता है अच्छे से, हमारे एक रिलेटिव को था तो वो हमेशा बिटर गार्ड घर में रखती थी, जिसे हम करेला बोलते हैं। एंड शी वुड मेक श्योर अगर कुछ गलती से कुछ मीठा खा लिया, so she would definitely go to the kitchen and find the करेला and would have a bite of it कि अरे मैंने आज कुछ खा लिया है तो मुझे ये खाना है, राइट? तो आप बताइए, लेकिन कई बार किसी के घर में करेला ना हुआ तो, ठीक है, किसी के घर में कड़ी पत्ता ना हुआ तो, या किसी के घर में शुंठी त्वक नहीं हुआ तो, गौवा नहीं हुआ क्योंकि सीजनल फ्रूट है, हमेशा तो नहीं मिलेगा अदर देन सिनेमन और कुछ ऐसी कुछ लिमिटेड। तो हमें ये चीजें हमें हम एक अपने घर में रखनी ही रखनी है। ऐसे भी खाना ये सारे वैसे भी हम सुपर फूड है, हम खा सकते हैं। गूसबेरी सुपर फूड है, बिटर गार्ड सुपर फूड है। ये हमारे लिए वैसे भी, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसे हम डेली में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगर ये सारे बेनिफिट्स जो मैं हर्बल बताया अगर एक पैकेज में मिले तो कैसा लगेगा? मतलब अगर मैं बोलूं कि जितने भी ये सारे मैंने हर्ब्स बताए या इनके जो बेनिफिट्स बताए, जो शुगर लेवल को कंट्रोल रखे, बैलेंस रखे, तो कैसा, व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट इट इफ वी गेट इट इन वन पैकेज, राइट? यस, मैं एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकती हूँ, जिससे अगर हम ले, जिसके अंदर ये सारे बेनिफिट एक ही बॉटल के अंदर है, नन अदर देन न्यूट्रलाइट, मधुनाशनी, शुंठी एंड त्वक, राइट? इसके अंदर ये तीनों बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, तीनों बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे। यानी कि इसका अगर आप पर टैबलेट इसकी आप लेते हैं, और ये इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके बेनिफिट्स इतने अमेजिंग है, और बहुत सारे लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम कितनी एलोपैथी दवाई खाएं, कितना हम ये खाएं, नहीं, कई बार नहीं मिलता कोई ऐसा, हमें कोई इलाज नहीं मिलता, हम कैसे हमने ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। तो जो मैंने पीछे जितनी सारी बातें बताई, ऑफ कोर्स हमें उसे फॉलो करना है। वो सारी वेजिटेबल पोर्शन का ध्यान रखते हुए हम इसे भी कंज्यूम कर सकते हैं टू नॉर्मलाइज द डायबिटिक पर्सन, टू नॉर्मलाइज द ग्लूकोज लेवल ऑफ द डायबिटिक पर्सन, राइट? और इसके साथ इसकी बेनिफिट अगर मैं बता दूं, इसमें शुंठी, त्वक, मधुनाशनी है, और ये सपोर्ट करता है हमारे ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म और हेल्दी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया। और एक एक पार्ट, एक एक हर्ब में जो है एंटीऑक्सीडेंट भर भर के पड़े हुए हैं। बॉडी के नॉर्मल पैनक्रियाटिक फंक्शन, हमारे पैनक्रियाज की हेल्प करता है, और इसकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो हेल्प करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को नॉर्मलाइज करने में, राइट? फीचर की अगर बात करूं, मैं टेक्निकली ज्यादा नहीं बताऊंगी बिकॉज साइंटिफिकली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसका जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, एक एक लीफ को प्रॉपरली इसकी स्केलिंग करके, प्रॉपरली एक एक लीफ को आइडेंटिफाई करके उस पैकेजिंग में डाला गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी शुंठी का पेड़ उठा लिया, कोई भी त्वक का पेड़, इट गेट्स थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस, ओनली देन इट इज पुट एंड हमारे तक पहुंचाया जाता है, राइट? और इसमें जो है बहुत सारे टाइम टेस्टेड है। अब मैं जैसे अभी जो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, और ये हमारी बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है, और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरा पड़ा है, राइट? अब मैं लास्ट में तो मैं यही बोलूंगी कि एक चीज याद रखना, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, डोंट लेट डायबिटीज कंट्रोल यू, फ्रेंड्स। अपनी सेहत का बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखें, डायबिटीज को हमें कंट्रोल ना करने दें, बशर्ते हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है, इसे इरेडिकेट करना है हमारी लाइफ से। सो हेल्प योर फैमिली, हेल्प योर सेल्फ, हेल्प योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, whoever is struggling with this disastrous disease, और सबकी हेल्प करें। So thank you so very much listening to me patiently. Thank you so much everyone.